Goiter. It is the enlargement of the thyroid gland. It occurs in both hyper and hypothyroidism. Goiter is of two types, toxic goiter and non-toxic goiter. Toxic goiter happens in the case of the hyperthyroidism and non-toxic in the cases of the hypothyroidism. Now, toxic goiter, it is the enlargement of the thyroid gland with increased secretion of the thyroid hormone caused by the thyroid tumor. Non-toxic goiter, it is the enlargement of the thyroid gland without the increase in the hormone secretion, hypothyroidism. अब अपना टॉक्सिक गोइटर टॉक्सिक क्यों होता है? बिकॉज ब्लड के अंदर ऑलरेडी जो थायराइड हार्मोन्स है उसका लेवल इंक्रीज होता है. गोइटर में फिर जो थायराइड ग्लैंड है उसका भी एनलार्जमेंट हो जाता है, तो फर्दर ये दोनों मिलके हाइपर थायरॉइडिज्म कॉज करते हैं और पर्सन हाइपर थायरॉइडिज्म की सिम्टम्स शो करने लगता है, जैसे वेट लॉस, डिक्रीज हीट टॉलरेंस, टैकीकार्डिया. नॉन टॉक्सिक क्यों है? बिकॉज T3 और T4 का लेवल या तो कम है या फिर नॉर्मल लेवल है. अब एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड वो कंपनसेट हो जाता है T3 और T4 के कम लेवल की वजह से, तो पर्सन को ओवरऑल कुछ ना हाइपोथायरॉइडिज्म होता है ना हाइपरथायरॉइडिज्म, तो कोई ऑब्वियस सिम्टम्स पर्सन शो नहीं करता है. नॉन टॉक्सिक गोइटर के भी फर्दर टू टाइप्स हैं, एंडेमिक कोलॉइड गोइटर और इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक गोइटर. एंडेमिक कोलॉइड गोइटर क्यों होता है? इट इज़ कॉज ड्यू टू दी आयोडीन डेफिशिएंसी. क्योंकि लैक ऑफ आयोडीन है तो फिर हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा. अब ब्लड के अंदर उस हार्मोन का लेवल कम होगा तो फिर एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो TRH और TSH का सिक्रीशन करेंगे. ये फर्दर थायराइड सेल्स को से स्टिमुलेट करेंगे थायरोग्लोबुलिन बनाने के लिए, और जो थायरोग्लोबुलिन है वो इकट्ठा हो जाएगा, तो उस वजह से वो इन दिस इंक्रीजेस द साइज ऑफ द ग्लैंड. दैट इज एंडेमिक कोलॉइड गोइटर. अब अपन इडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक गोइटर की बात करें. इडियोपैथिक का मतलब ही होता है अननोन कॉज. इट हैपन्स ड्यू टू द अननोन कॉज. इट मे बी ड्यू टू थायराइडाइटिस और डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम सच एज पेरोक्सीडेज, आयोडीनेज, डीआयोडीनेज. अब ये किसकी वजह से होता है? ऐसे सब्सटेंसेस, गोइट्रोजेंस क्या हो सकते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे फूड सब्सटेंसेस विच सप्रेसेस द सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन. अब थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस कम होगा तो फिर से वही फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा, फिर से वही TSH और TRH का सिक्रीशन होगा और फिर से वही एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड होगा. गोइट्रोजेंस के एग्जाम्पल क्या है? टर्निप्स, कैबेजेस, सोयाबीन. अब एंडेमिक कोलॉइड गोइटर के अंदर आप देखोगे तो कश्मीर वैली, स्विस एल्प्स, इनके सॉइल के अंदर इनफ आयोडीन नहीं होता है, तो इस वजह से उनको आयोडाइज्ड सॉल्ट दिए जाते हैं टू प्रिवेंट दी गोइटर. अब इसमें आप देख सकते हैं ये अपना नॉर्मल थायराइड है और ये अपना एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड है. अगर अपन साइड पिक्चर देखें तो ये है अपना गोइटर